हेलो एवरीवन। अगर आप भी एक्सेल में इफ या मैनुअल फिल्टर का यूज करते हैं देन प्लीज स्टॉप इट, क्योंकि अब समय आ गया है इसको अपग्रेड करने का। एक्सेल का फिल्टर फंक्शन आपको एग्जैक्ट और बहुत ही डायनेमिक रिजल्ट देता है। ये देखिए, सेल्स डेटा से मुझे स्पेसिफिक रीजन या सिटी का डेटा चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं नॉर्थ रीजन सेलेक्ट कर रहा हूँ तो रिजल्ट मेरा ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। आप दो क्राइटेरिया भी यूज कर सकते हैं, रीजन, सिटी और एनीथिंग एल्स। आपको ये रिजल्ट ऑटोमेटिकली अपडेट करके देगा। ये देखिए, सेम वे आप गूगल के जैसे सर्च बॉक्स का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर जैसे ही कोई अपना सर्च फील्ड डालते हैं, बाकी का डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। क्राइटेरिया जैसा भी हो, रिजल्ट खुद ही अपडेट होता रहेगा। और आप मल्टीपल क्राइटेरिया भी यूज कर सकते हैं, एक दो। आप इसमें लॉजिकल क्राइटेरिया भी यूज कर सकते हैं। ऐसे और भी एडवांस एप्लीकेशन है फिल्टर के, जिसे आप बहुत ही इजी वे में यूज करके अपना 70 to 80% टाइम सेव कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट्स को डायनामिक कर सकते हैं। इसको कैसे करते हैं ये देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि मैं फिल्टर फंक्शन के 5 एडवांस एप्लीकेशन कवर करने वाला हूं। मैं हूं वैभव गुप्ता और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेल इजी बाई वीजी पर, जहां एक्सेल सीखना हो जाता है बहुत ही इजी। चलिए देखते हैं ये फिल्टर फंक्शन को कैसे यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन नंबर 1 से। एप्लीकेशन नंबर 1 में हमको एक रिपोर्ट फिल्टर करनी है। बेस डेटा रिपोर्ट का ये एक सेल्स डेटा है, कंपनी का सेल्स डेटा। हमें इस रिपोर्ट में फिल्टर करना है एक क्राइटेरिया के बेसिस पे, और वो क्राइटेरिया मेरा होगा रीजन। जैसे यहाँ पे साउथ लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा में कॉलम बी में रीजन हमने दिए हुए हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो हमें इस रीजन के बेसिस पे सिलेक्ट करना है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। विल अप्लाई इज इक्वल टू फिल्टर। फिल्टर के बाद सबसे पहले ये एरे मांगता है। एरे का मतलब होता है कि आपका डेटा कहाँ पे है, आप उस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेते हो। तो मैंने यहाँ पे पूरा डेटा अपना सिलेक्ट कर लिया। सेकंड, ये क्राइटेरिया के बारे में मांग पूछता है कि वो क्राइटेरिया क्या होगा, किस क्राइटेरिया को इंक्लूड करना है। अब मुझे अपना क्राइटेरिया, मेरा पहला क्राइटेरिया है रीजन। मुझे जो रिजल्ट चाहिए उसमें रीजन क्या होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने रीजन सिलेक्ट करके इज इक्वल टू का साइन लगाया, और मैंने इस सेल का रेफरेंस दे दिया जहां पे मैंने रीजन को पहले से मेंशन करके रखा हुआ है। इट मींस कि अगर रीजन में साउथ मिल जाए तो मुझे साउथ रीजन का पूरा डेटा चाहिए। अब मैं सिंपल ब्रैकेट क्लोज करता हूँ एंड एंटर प्रेस करता हूँ। अब जैसे ही देख रहे हैं मैंने एंटर प्रेस किया, मुझे सिर्फ और सिर्फ साउथ का डेटा, जो कि यहाँ पर है 4 रोज में है, 4 रोज, वो 4 रोज का एक्सट्रैक्ट करके मुझे निकाल के दे दिया है। अभी तक यूजुअली आप लोग यहाँ पे मैनुअली फिल्टर लगा के ये सारी चीजें करते थे। एक या दो बार के लिए ठीक है, बट आपको अगर ये रिपोर्ट लेट सपोज सारी रीजन को भेजना हो तो ये बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ईस्ट सेलेक्ट किया तो मुझे ईस्ट का डेटा मिल गया। मैं सिंपली कॉपी पेस्ट करके मेल में भेज सकता हूँ। इन अ सेम वे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, सो वट एवर क्राइटेरिया आई हैव सेलेक्टेड, उस क्राइटेरिया के बेसिस पे मुझे ये रिजल्ट सेक्शन अपडेट होके आ जाएगा। ना एक से ज्यादा क्राइटेरिया हो उसको कैसे करेंगे, चलिए हम देखते हैं इस एग्जांपल में। यहाँ पे मैंने दो क्राइटेरिया लिए हुए हैं, एक लिया है रीजन, दूसरा लिया है क्राइटेरिया 2 जो कि सिटी। आप देख सकते हैं कॉलम बी में मेरे पास में रीजन है, कॉलम सी में मेरे पास में सिटी है। तो इसको कैसे कैसे करते हैं हम, वो देखते हैं। अगेन विल स्टार्ट विथ फिल्टर। फिल्टर करने के बाद में हम अपना एरे सेलेक्ट करेंगे, विच मीन्स डेटा रेंज सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें बोला है कि क्या इंक्लूड करना है, तो जिस तरीके से हमने फर्स्ट टाइम में किया था, अभी मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे दो क्राइटेरिया देने हैं। सिमिलर वे में मैं यहाँ पर सबसे पहला क्राइटेरिया मेरा रीजन है, रीजन सेलेक्ट करूंगा और उसको मैं इस सेल से रेफरेंस दे दूंगा जहां पे मैंने रीजन का क्राइटेरिया डाला हुआ है। ना सेकंड क्राइटेरिया के लिए हमको इनटू का साइन लगाना होगा और यहां पर अपना ब्रैकेट स्टार्ट करके दूसरा क्राइटेरिया सेलेक्ट करना होगा। दूसरा क्राइटेरिया है मेरा सिटी। अगेन मैं ये सारी जगह पे अपना फ्रीज यूज कर रहा हूं ताकि मेरा रेंज कहीं पे भी शिफ्ट नहीं हो। तो मैंने सिटी सेलेक्ट किया। सिटी मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पहले से मेंशन किया हुआ है जिसका मुझे रिजल्ट चाहिए, तो मैंने उसका रेफरेंस दे दिया। अभी मैं सिंपल ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं ईस्ट रीजन में मेरे पास में भुवनेश्वर, कोलकाता दो सिटी हैं और मुझे सिर्फ कोलकाता का डेटा चाहिए, तो उसने कोलकाता का डेटा दे दिया। इन द सेम वे मैं नॉर्थ रीजन में अगर दिल्ली सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मुझे दिल्ली का
डेटा सिंपली मिल गया। आपने देखा होगा अभी एक एरर आया था, इस एरर को भी कैसे देख हैंडल करते हैं हम वो भी एक बार देखते हैं। क्योंकि नॉर्थ कोलकाता नॉर्थ रीजन में नहीं है इसलिए एरर आया। तो इसको हैंडल करने के लिए जहां पर हमने इंक्लूड अपना लॉजिक क्लोज किया था, इफ एम्प्टी करके ये एरर हैंडलिंग होता है। इसमें हम लिख सकते हैं क्राइटेरिया नॉट फाउंड। आप कुछ और भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ताकि जब भी आपका क्राइटेरिया नहीं मिलेगा तो यहाँ पे वो एरर दिखाने की जगह ये लिख के दे देगा कि क्राइटेरिया नॉट फाउंड। जैसे नॉर्थ में बैंगलोर नहीं आता तो मैंने बैंगलोर सेलेक्ट किया, इसने क्राइटेरिया नॉट फाउंड करके दिया, जबकि मैं जयपुर सेलेक्ट करूंगा तो ये डेटा दे देगा। ये हो जाता है एप्लीकेशन नंबर 2। इसी तरीके से एप्लीकेशन नंबर 3 देखते हैं। ये एप्लीकेशन नंबर 3 क्या है, हम कोई भी क्राइटेरिया ले सकते हैं। यहाँ पर तो एक बहुत ही छोटा हमने एग्जाम्पल के लिए एक डेटाबेस लिया हुआ है, बट आपके पास जब बहुत बड़ा डेटाबेस होता है तो समटाइम इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आप उस चीज को बार बार मैनुअल करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि मेरे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनके थ्रू मैं सेल कर रहा हूँ, मुझे पूरा नेम उनका याद नहीं हो, मैं जस्ट कुछ टाइप करूंगा और यहाँ पर उसका पूरा का पूरा डेटा मेरे पास में सिलेक्ट होके आ जाए। चलिए देखते हैं इस चीज को कैसे करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे फिल्टर से, विल अप्लाई फिल्टर, एरे सेलेक्ट किया, कंप्लीट डेटा रेंज, कॉमा। इसको करने के लिए हम एक तो और भी फंक्शन का यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं इज नंबर। ये कंडीशंस को चेक करेगा हमारे, और इसके बाद क्योंकि हमको स्पेसिफिक वर्ड सर्च करने हैं तो हम फंक्शन का यूज करेंगे सर्च। नाउ सर्च फंक्शन क्या कहता है कि आपको एग्जैक्टली क्या टेक्स्ट सर्च करना है। तो मैं इसको रेफरेंस में इस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर दे रहा हूं कि इस सेल में मैं जो भी लिखूंगा वो सर्च कर लेना, कॉमा। नाउ वेयर टू सर्च, ये सर्च करना कहां पर है। अब क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटर का है तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर देता हूं कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर फील्ड में जाके सर्च करना है, और जो भी रिजल्ट आए वो रिजल्ट आके आपको हमें इस रिजल्ट सेक्शन में अपडेट करना है। ये देखिए मैंने जैसे ही क्लोज किया, पिनेकल नाम से मेरे पास में 2 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एक पिनेकल है और एक पिनेकल सिस्टम है। तो मैंने PINN टाइप किया यहाँ पर, जो कि पिनेकल के दोनों ही नेम में आता है, तो इसलिए मुझे इसने कंप्लीट डेटा दे दिया, वो किसी भी रीजन का हो, किसी भी सिटी का हो। अब इसी तरीके से मैं जेनिथ ग्रुप का सर्च करता हूँ, मुझे पूरा नेम लर्न नहीं है, आई विल जस्ट टाइप ZEN, और ये सारा का सारा जेनिथ ग्रुप से रिलेटेड जो भी डेटा होगा वो मुझे एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। अभी हम मूव करते हैं एप्लीकेशन नंबर 4 पर। तो एप्लीकेशन नंबर 4 में जैसा कि मैंने बोला था कि ये आपका लॉजिकल वैल्यू को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करेगा। मेरे पास बहुत ही बिग डेटा है और मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ, मुझे टॉप 5 डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल हुई है, सेल वैल्यू सबसे ज़्यादा है, या टॉप 3 चाहिए। इस एग्जाम्पल के लिए हम टॉप 3 पिक कर लेते हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे, विल राइट फिल्टर, अगेन हम कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट करेंगे। नाउ इंक्लूड में हमको अपना लॉजिक देना है। ये लॉजिक क्योंकि हम सेल्स वैल्यू पर लगाने जा रहे हैं तो हम सेल्स वैल्यू वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम क्या कह रहे हैं कि आप इसमें वो आइडेंटिफाई कीजिए, टॉप 3 बाय सेल्स वैल्यू आइडेंटिफाई कीजिए। तो टॉप 3 के लिए हम, क्योंकि यहाँ पर साइन लगाएंगे, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड एक्सेल में एक फंक्शन होता है लार्ज, इस लार्ज फंक्शन का यूज करेंगे। लार्ज लिख के हम अगेन ये सेल्स वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। अब मुझे टॉप 3 चाहिए तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा, 5 चाहिए तो 5 लिख दूंगा, बट इस एग्जाम्पल के लिए हम 3 लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 सिलेक्ट किया और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर रहा हूँ। तो ये देखिए इसने टॉप 3 वैल्यू जो भी मेरे इस पूरे सेल्स में थी, आप देख सकते हैं, मैनुअली भी चेक कर सकते हैं, 86, 75, 89, इससे कोई भी सारी वैल्यू कम है। अब अगर इसको आप टॉप 5 करना चाहते हैं, आप सिंपली इसको 5 लिख सकते हैं तो ये आपको टॉप 5 वैल्यू दे देगा। इन अ सेम एग्जांपल आप अगर बॉटम 3 भी चाहते हैं या बॉटम 5 चाहते हैं तो उसको कैसे करेंगे। तो ये जो लार्ज है, इस लार्ज की जगह हम स्मॉल यूज कर सकते हैं, एंड ग्रेटर देन की जगह हम लगाएंगे यहाँ पे लेस देन का साइन, एंड लार्ज की जगह पे हम यूज करेंगे स्मॉल फंक्शन का यूज।
और ये देखिए ये लोएस्ट 5 सेल्स वैल्यू मुझे एक्सट्रैक्ट करके फिल्टर फंक्शन ने दे दिया है। अब हम मूव करते हैं एप्लीकेशन नंबर 5। एप्लीकेशन नंबर 5 क्या है? बेसिकली यहां पर आप देख रहे हैं कि दो क्राइटेरिया हमने मेंशन किए हुए हैं। वन इज रीजन, सेकंड क्राइटेरिया इज कैटेगरी। नाउ कैटेगरी मेरे इस पूरे डेटाबेस में नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये क्राइटेरिया मुझे कहीं और से लेके आना है। उसके लिए मेरे पास एक और टेबल है जहां पर वेंडर का नेम लिखा हुआ है और वो वेंडर का क्या कैटेगरी है उसको हमने सिल्वर और गोल्ड कैटेगरी में बाइफरकेट किया हुआ है। अब बेसिस ऑन दीज टू टेबल हमें यहाँ पर फाइनल रिजल्ट चाहिए कि मेरा पर्टिकुलर रीजन जो कि नॉर्थ है, नॉर्थ रीजन में गोल्ड कैटेगरी के कितने सप्लायर हैं और उनकी क्या सेल है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। तो हम इसमें यूज करेंगे फिल्टर। हम यहाँ पर पूरा डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे। अब हमें यहाँ पर लॉजिक देना है। ओके, सो पहला लॉजिक है मेरा रीजन। सो ये हमने पहले एप्लीकेशन में देखा है। हम रीजन वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे और इज इक्वल टू हम पर्टिकुलर जहां पे हमने रीजन मेंशन किया हुआ है वहां पे दे देंगे। ये मेरा लॉजिक 1, क्राइटेरिया 1 कंप्लीट हो गया। अब क्राइटेरिया 2 को लगाना है ना। क्राइटेरिया 2 के लिए हम यहाँ पे फिल्टर के साथ में एक और फंक्शन का यूज करना है विच इज कॉल्ड एक्स लुकअप। आपको अगर एक्स लुकअप नहीं आता है और एक्स लुकअप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे डिफरेंट वीडियो जो मैंने एक्स लुकअप को डिटेल में कवर किया हुआ है उसको जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सो एक्स लुकअप ये एक वैल्यू को सर्च करता है। तो हमें यहाँ पर लुक क्या करना है? हमें यहाँ पर लुक करना है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का नेम। तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट कर लिया। हमारा लुकअप एरे क्या होगा? ये डिस्ट्रीब्यूटर का नेम मुझे कहाँ लुक करना है? ये हमारे पास दूसरी टेबल में दिया हुआ है, तो हमने उस टेबल के कॉलम का रेफरेंस ले लिया। एंड मुझे रिटर्न एरे क्या चाहिए? रिटर्न एरे का मतलब होता है आपको रिजल्ट में क्या चाहिए। उसके लिए मैंने कैटेगरी मुझे रिजल्ट में चाहिए, मैंने ये सिलेक्ट कर ली, ये क्लोज कर दिया। अब ये एक्स लुकअप क्या करेगा? ये एक्स लुकअप यहाँ पे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उस डिस्ट्रीब्यूटर का नेम रिजल्ट में जो भी आएगा उसको कन्वर्ट करेगा सिल्वर गोल्ड कैटेगरी में जो हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं। बट यहाँ पे हमारा अभी लॉजिक कंप्लीट नहीं होता है, ये सिर्फ कैटेगरी का रिजल्ट देगा। लेकिन कैटेगरी मुझे चाहिए क्या? उसके लिए आपको इज इक्वल टू साइन लगा के अपनी सेकंड क्राइटेरिया से मैप करना पड़ेगा एंड देन यू नीड टू क्लोज द ब्रैकेट। अब जैसे ही ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड नाउ यू कैन सी नॉर्थ रीजन में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कंप्लीट नॉर्थ रीजन का डेटा है। मैं रेफरेंस के लिए एक कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, सो आप देख सकते हैं नॉर्थ रीजन में मेरे पास में जेनिथ, एवरग्रीन, पिनेकल, पिनेकल सिस्टम ये सारे ही हैं। बट इनमें से गोल्ड सिर्फ दो हैं, पिनेकल एंड जेनिथ ग्रुप। तो नॉर्थ रीजन में आप देख सकते हैं पिनेकल और जेनिथ ग्रुप सिर्फ दो का डेटा यहाँ पर रिजल्ट में आया है। सेम वे अगर मैं इसको चेंज करता हूँ सिल्वर के लिए करता हूँ तो सिल्वर में देखिए दिल्ली में एवरग्रीन एंड पिनेकल का ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। सो गाइस, दिस वे हमने 5 एडवांस यूजर फिल्टर एप्लीकेशन कवर किए हैं। जस्ट टू रिवाइज, we have covered dynamic report on single criteria. Second, we have covered dynamic report on multiple criteria. Third, हमने Google style dynamic search by using filter functions ये भी कवर किया है। फोर्थ, डायनेमिक रिपोर्ट ऑन लॉजिकल क्राइटेरिया, यहाँ पे हमने टॉप 3, टॉप 5, बॉटम 3, बॉटम 5 के बेसिस पे फिल्ट्रेशन किया है। एंड लास्ट, हमने मल्टीपल टेबल के बेसिस पे कैसे क्राइटेरिया और लॉजिक्स को फिल्टर फंक्शन के साथ अप्लाई करेंगे, दैट इज व्हाट वी हैव लर्न इन दिस वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और लगता है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं मैं कोई किसी स्पेसिफिक टॉपिक को अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूं, सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल।